कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि झारखंड में सरकार का गठन कब होगा। झारखंड के विषय में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विषय में बहुत महत्वपूर्ण कानूनी राजनीतिक मूल मुद्दे उठते हैं। पहली बात, मैं कानूनी पे कोई खास टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुद पेश होके आया हूं उच्चतम न्यायालय ने, जिन्होंने कल मामला निश्चित किया है, लगाया है कोर्ट में, तो इसलिए मैं उस विषय में बहुत कम नहीं के बराबर बोलूंगा। लेकिन इसका जो राजनीतिक आयाम है वो पहले मैं आपको अवगत कराऊं। एक बहुत ही भद्दा, घिनौना, भर्त्सना योग्य और सब चीजें अगर आप भूल जाएं तो ये सर्वविदित है कि लगभग, मैं अप्रोक्सीमेट दे रहा हूं, 48, 48 या 47 का बहुमत सरकार को है वहां पर, सत्तारूढ़ पार्टी को। 48 मान ले, 47 मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ मान ले विपक्ष की तरफ पे झारखंड में तो 32 है, 31 है, 33 है, कुछ भी मान ले फिगर, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे। अब जब कल वाले जो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया और जाके राज्यपाल के भवन में औपचारिक रूप से कहा और उसके बाद सूची दी गई, और सूची के अलावा सर्वविदित है, सबको पता है कि ये बहुमत है 48 या 47 का, तो मेरा पहला मूल प्रश्न है कि गणतंत्र लोकतंत्र में आज हम 12 बजे, 11:30 बजे यहां खड़े हैं, माननीय राज्यपाल जी ने अभी तक क्यों नहीं नियुक्त किया मुख्यमंत्री? क्यों नहीं किया? ये देश जनता जनार्दन पूछ रही है आपसे। एक बड़ा सरल प्रश्न है और इसका उत्तर है सत्तारूढ़ पार्टी केंद्र और विपक्ष पार्टी झारखंड का सन्नाटा। दूसरा प्रश्न, झारखंड से बिहार कितना दूर है? बॉर्डर्स जुड़ते हैं, लगते हैं, उसी प्रदेश का बाद में बना था झारखंड। बिहार में जब अभी हुआ माननीय नीतीश बाबू के साथ, माननीय पलटू कुमार जी के साथ, तो कितनी जल्दी आपने राज्यपाल जी ने वापस एक मुख्यमंत्री नियुक्त किया? कितना समय लगा था? चंद मिनट, चंद क्षण। ये आपके सामने एक प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, एक हफ्ते भी नहीं हुआ उस बात को। नंबर 3, आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री के ऑफिस और गृह मंत्रालय से इंस्ट्रक्शंस के इंतजार कर रहे हैं? आप ये इंतजार कर रहे हैं? और ये चौथा एक प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण कि किस प्रकार से येन प्रकारेण, कुछ भी करके, अंग्रेजी में कहावत है हुक और बाय क्रुक, मोर बाय क्रुक एंड लेस बाय हुक, आप दलबंदी करवाएंगे? आप 47 और 33 के आंकड़े को बदल के कुछ और करेंगे? वैसे देश को इसमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि सबसे सुप्रसिद्ध विश्व में, भारत में नहीं विश्व में, अखिल भारतीय स्तर पे जो विश्वविद्यालय बनाया गया है बीजेपी द्वारा, वहां सिर्फ 2 डिग्रीज दी जाती हैं, एक पीएचडी और एक पोस्ट डॉक्टरल। पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल दी जाती है बहुमत की सरकारों को गिराना कैसे और अल्पमत के लोगों को के द्वारा सरकार बनाना कैसे। तो क्या आप उस विश्वविद्यालय की शोध और पोस्ट डॉक्टरल शोध का इस्तेमाल करने के लिए समय खरीद रहे हैं माननीय राज्यपाल के जरिए? नंबर 5, या फिर आप राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं? कुछ भी हो जाए, इस देश में कोई विपक्ष की सरकार, कोई राजनीतिक रंग जो भगवा के अलावा हो वो रहना नहीं चाहिए। अगर रहेगा तो हम केंद्र से और हम बीजेपी के स्टेट यूनिट्स ये आश्वस्त करते हैं जनता जनार्दन देश को कि कम से कम इस बार चुनाव के पहले ही हम 99% राजनीतिक पार्टियों के लोगों को या तो अरेस्ट कर लेंगे या हटा देंगे या दल बदल द्वारा सरकारें गिरा देंगे। आज 75वें वर्ष, आप हर दिन इतने भाषण देते हैं अमृतकाल के, उस अमृतकाल की परिभाषा आपने उस
न्यू इंडिया, नवी इंडिया की परिभाषा ये कर दी है। गौरवशाली विश्व का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश। और सातवां, क्या आप इतना घबरा गए हैं उस सुनामी जिसका नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कि आपके पुराने सुप्रसिद्ध तौर तरीके षड्यंत्र द्वारा सरकारें गिराने की और ज्यादा अधिक गति और दिशा पकड़ लिए हैं? ये किस प्रकार की चीजें हो रही हैं एक गौरवशाली गणतंत्र, संवैधानिक गणतंत्र में? आज तक एक दिन कहां से निकल गया माननीय राज्यपाल को नई सरकार बनाने का? मैं अभी आपको उच्चतम न्यायालय के सामने जो पक्ष हमने दिया है उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें हमने कई और आरोप लगाए हैं। क्योंकि वो कल आ रहा है और मैं खुद पेश हो रहा हूं, इसलिए मैं वो अनुशासन के अंतर्गत काम करूंगा। उसमें और कई चीजें कही गई हैं, तो सिर्फ ग्राउंड्स बोल रहा हूं मैं, कोई उसके बारे में, निर्णय के बारे में नहीं बोल रहा हूं। किस प्रकार कल माननीय उच्च न्यायालय ने इतनी जल्दी आदेश दिया 8 और 9 बजे के बीच में कि आज वो मामला लिस्ट हो, और 9 बजे किस प्रकार हमारे वकीलों ने ईडी को इसका इंटीमेशन दिया, सूचना दी, और उसके बाद 10 बजे कोई व्यक्ति जाता है राज्यपाल के घर में और वहां पर आप अरेस्ट कर लेते हो उसको, ये बात जानने के बाद कि आज मामला लगा है। वो सब चीजें हम कल कोर्ट में बात करेंगे। जैसा मैंने कहा, मैं यहां बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मूल मुद्दा है कि इस प्रकार से गणतंत्र का हत्या जो आप दिन प्रतिदिन कर रहे हैं, उसका कोई न कोई जवाबदेही तो होगी।